हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, आपके दिन अच्छे जा रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आपके इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस नाल्को का, यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का। तो इसके बारे में अगर हम बात करें शुरुआत से, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारा किस पे वर्क करती है, जो मैन्युफैक्चर करती है और सेल्स करती है किसको, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से रिलेटेड प्रोडक्ट को, जैसे कि कैल्साइंट एल्यूमिना, एल्यूमिना हाइड्रेट एंड स्पेशलिटी हाइड्रेट्स एंड एल्यूमिनियम से रिलेटेड स्टैंडर्ड इग्नॉट्स बनाती है, इग्नॉट्स और स्ट्रॉ इग्नॉट्स और ट्यूब इग्नॉट्स एंड वायर रॉड एंड देन आपके बिलेट्स एंड फ्लैट रोड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कॉइल्स हो गई, शीट्स हो गई, चैकर्ड शीट हो गई। और ये एक्सपोर्ट करती है कौन कौन सी कंट्रीज में? चाइना में, इंडोनेशिया में, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इजिप्ट, यानी एक्सपोर्ट का एक्सपोजर भी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल के लिए बात करने के लिए हम आते हैं अगर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मार्केट कैप की। मार्केट कैप जो है इसका 15,182 करोड़ का है, यानी इसकी जो मार्केट वैल्यू 15,182 करोड़ की है कैपिटलाइजेशन। यानी कि अगर इसके सेगमेंट के यानी एल्यूमिनियम सेगमेंट के अंदर बात करें तो हिंडाल्को के बाद यही एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है। हिंडाल्को का आई थिंक 99,000 के अराउंड है मार्केट कैप। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे यही है जो इस सेगमेंट में टॉप कर रही है। और इसका करंट प्राइस अगर हम देखें तो अभी चल रहा है 82.6 रुपीज़ पे, और बुक वैल्यू के हिसाब से 71.1, यानी कि अच्छा स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। इसकी मार्केट वैल्यू जो है इतनी भी हाई नहीं है बुक वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ 15 to 16% हाई है। एक ही इसका पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया। और इसने 52 वीक का हाई जो लगाया 99.4 भी लगाया है, और लो जो लगाया 67 रुपीज़ भी लगाया। अगर हम स्टॉक की इसके प्राइस अर्निंग रेशियो देखें, पी रेशियो देखें तो 7.41। पी रेशियो जनरली वही होता है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि स्टॉक का प्राइस स्टॉक का प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर में अगर मान लो 1 रुपए की अर्निंग हो रही है तो उसका जो स्टॉक का प्राइस है मार्केट में वो 7.41 है उसके रेशियो में, यानी 7.41:1। एंड इसका रिटर्न जो है कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो है 34% रहा है इस ईयर, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 25.4% रहा है, जिसकी फेस वैल्यू जो है स्टॉक की इसकी 5 रुपये है। और प्रोमोटर का इसके अंदर शेयर जो है यानी होल्डिंग कितनी है 51.3%, जो कि देखने को मिलेगा प्रोमोटर्स को अपने स्टॉक पे भरोसा है, इससे हमें पता चल रहा है। हम अगर इसकी बात करें आगे पीएनएल के इसके, तो इसके पीएनएल अगर हम देखें तो पिछले लास्ट 10 to 12 ईयर्स का अगर हम देखते हैं तो इसका प्रॉफिट जो है अप डाउन ही रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 3 साल का देखें, ये वाला अगर हम इग्नोर मार दें, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए ही बेकार गया था पूरा ईयर, तो इसको हम कंसिडर ना करें। अगर हम इसको कंसिडर करके चले तो मार्च 2021 फिर भी इसका जो मार्च 2020 की इसकी 138 करोड़ की सेल थी, लेकिन उसके बाद जो है जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद से जो है इसकी वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा हाई हुई है, क्योंकि एल्यूमिनियम की डिमांड जो है मार्केट में बहुत बढ़ गई थी। देन उसके बाद मार्च 21 में इसने रेगुलर बेसिस पे ग्रो कर रही है। 2022 में इसका हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है, नेट प्रॉफिट 2952। अगर ईपीएस देखें हम इसका तो 16.07 का इसने ईपीएस दिया था उस ईयर। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि अगर आप रेगुलर कर रहे हो और ऐसे स्टॉक्स पे रेगुलर करके छोड़ दे रहे हो तो आपको अर्निंग हर ईयर अच्छी मिलेगी। हमको ये देखना पड़ता है कि कौन से ईयर में या फिर कौन से स्पेसिफिक टाइम में हमें अर्निंग ये स्टॉक दे सकता है। तो जिसने यहाँ पे जज करा होगा मार्च 2022 में, तो 16.07 का उसको अर्निंग अच्छी खासी मिली होगी पर शेयर, और उसके मार्केट की वैल्यू भी, यानी स्टॉक की वैल्यू जो होगी हाई होगी उस टाइम पे, यानी इसने रिटर्न जो हमें उस ईयर में अच्छा खासा दिया होगा। तो मार्च 2022 का हमारा ये था 2952, मतलब हाई चलते आ रहा है हर ईयर में। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमको स्टॉक अच्छा खासा दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर पैट देखें हम इसका 39,500, और सेल्स भी इसकी रेगुलर बेसिस पे बढ़ती जा रही है। अगर आप सेल्स पे फोकस करो तो ये कंपनी ऐसी कहीं से भी नहीं लग रही कि इसके पास डिमांड नहीं है। 6057 660, देन आपका अप डाउन करके, देन आप अगर देखो तो मार्च 2022 में 14,181 का इसने सेल करा है। देन उसके बाद अगर हम देखें एक्सपेंसेस भी इसके उसी रेशियो से बढ़े हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा दिख रहा है। उसी बेस पे हमारी इनकम वगैरह ये सब चीज़ें जो है, अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट स्टॉक जो है हमारा ये हमें फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो है रेगुलर बेसिस पे इतनी ही रही है पिछले 3
साल के अंदर 51.5, 51.5, ये 0.28, 0.28, 0.28। तो पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग इतनी ही रही है। लेकिन अगर हम एफआईआईज के ऊपर देखें तो एफआईआई और डीआईआई जो है उनका रेशियो एफआईआई का स्पेशली जो है बड़ा है हमारा पिछले 3 साल के अंदर। यानी एफआईआई और डीआईआई कौन से होते हैं? ये क्वालिफाइड हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी क्यूआईबीज आपने अगर सुना हो तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स। यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स मतलब वो हो गए जिनको इन स्टॉक्स की नॉलेज अच्छी खासी होती है, इन कंपनी के बारे में पता होता है, इनके अंदर के डिटेल्स को अच्छे से वो जानते हैं। सो क्यूआईबीज वो होते हैं। तो अगर इनकी अगर होल्डिंग्स बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का स्टॉक जो है अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रांग है। और पब्लिक की होल्डिंग्स भी अगर हम देखें तो पब्लिक की होल्डिंग्स 25.64 पब्लिक की होल्डिंग्स इसमें से गिरी है, जो कि थोड़ा सा एक कंसर्न हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग जनरली रिटेलर जो होते हैं वो बाय सेल उस बेसिस पे करते हैं, स्टॉक के प्राइस के बेसिस पे। तो स्टॉक का प्राइस क्या था कुछ टाइम पहले, प्राइस जो है 92 का हाई लगा के 99 का आई थिंक, हाँ 99.4 का हाई लगा के नीचे आया, तो उस आई थिंक 67 का लो भी इसने लगाया, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कम होनी ही थी। उसके बाद अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लूँ तो प्रोज इसका क्या है कि पहली बात तो ये कंपनी जो है पूरी की पूरी डेट फ्री है। अगर हम देखें तो कंपनी जो है पूरी की पूरी डेट फ्री है, यानी ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो कंपनी के डूबने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो आप अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा इसका पॉइंट मेरे को ये दिखता है कि जो ये स्टॉक है हमारा, हमें डिविडेंड यील्ड देता है रेगुलर बेसिस पे 7.86% की। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए इस स्टॉक में लगा रखे हैं तो आपको हर साल जो है 78,000 यानी 78 से 80,000 जो है सिर्फ और सिर्फ फ्री का डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी जो है डिविडेंड अच्छा प्रॉफिट, मतलब कंपनी का जो है प्रॉफिट डिलीवरी भी अच्छी रही है, मतलब ग्रोथ जो है अच्छी रही है। CAGR के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये वो भी हमारा अच्छा खासा रहा है 33.5% पिछले 5 साल में। तो अगर आप अगले 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करके भूल सकते हो, क्योंकि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और डिविडेंड पे आउट की तो मैंने बात कर दी है, तो इसमें अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट इसका है 97.4%। अपने प्रॉफिट डिविडेंड पे आउट बेसिकली वो होता है कि अपने प्रॉफिट का पार्ट कितना वो डिविडेंड पे करते हैं कंपनी वाले। सो ये तो बात होगी हमारी फंडामेंटली हमें ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग दिखा है। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट हमको दिखा है कि वही कि पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी डाउन हुई है पिछले 3 साल के अंदर। लेकिन अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो बाकी सारे पॉइंट कवर करें हम तो अच्छा खासा हमें ये स्टॉक बाय करने के लिए मिल रहा है। हम अगर इसकी बात करें अब तो टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो फंडामेंटल नहीं बता पाती, लेकिन टेक्निकल्स वो हमें बता देती है। तो अगर हम टेक्निकल में अगर इसके आए नालको के, तो इसमें अभी हमारे स्टॉक का प्राइस चल रहा है 82.65, और वनडे में अगर हम देखें तो कुछ खास हमें दिख नहीं रहा है, अप डाउन वही चल रहा है, बाय सेल यानी बाइंग आ रही है सेलिंग आ रही है। तो इसके लिए अगर हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप कोई भी स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हो, वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 मंथ का चार्ट खोलो, 1 मंथ के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करो, तो आपको पिक्चर जो है ज़्यादा क्लियर दिखेगी। अगर मैं 1 मंथ के अंदर इसको देखूं तो 1 मंथ में पहले ये हमारा जो है स्टॉक 2020 से अगर हम देखें तो इसको जो है 30 से हमारा इसने हाई लगाया, वो भी बिना रुके कहीं हॉल्ट करे, थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करा था लेकिन बिना हॉल्ट करे हमारा हाई लगाया इसने 133 का। सो देन उसके बाद एक अगर कोई अच्छा खासा बंदा होगा जिसने ये चीज़ देख ली होगी कि यहाँ पे डोजी बनते हुए, तो उसने जो है अपनी यहाँ से बाइंग कर रखी होगी किसी ने, तो इस डोजी को देख के वो समझ गया होगा कि अभी निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि मार्केट स्टॉक का प्राइस जो है नीचे आ सकता है, 50 EMA को टच कर सकता है। यहाँ पे उसने नोटिस कर लिया होगा इस डोजी को देख के। तो जिसको अगर फंडामेंटल चार्ट वगैरह, मतलब फंडामेंटल्स जो है जिसके स्ट्रांग है, यानी किसी स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रांग है और आपको फिर भी डाउट लगता है कि बाय करना चाहिए फिर सेल करना चाहिए, या फिर अभी बाय करने का टाइम है कि नहीं, तो उसके चार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर किसी को पता लग गया हो, यहाँ पे किसी ने अगर देखा हो तो उसको आराम से पता लग गया हो कि यहाँ पे अभी सेल करने का टाइम है, थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए, तो उसने आराम से अपनी पोजीशन यहाँ पे इस मंथ में निकाल ली होगी। ये मंथ था हमारा मार्च मंथ में, मार्च 2022 लास्ट ईयर का, तो उसने आराम से 120 पे निकाल लिया होगा। और अभी स्टॉक का प्राइस जो है इसने लो लगाया था 67.45 का।
तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि बाय और सेल यानी एग्जिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंट्री, और एंट्री जो है हमारी वो हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे लेनी है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे देखने को मिली हमें। और ये अगर हम अभी की बात करें तो इसमें हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पिछले लास्ट ईयर में जो है, इस पिछले 4 महीने में अच्छी खासी सेलिंग आई थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो है 50 ईएमए को टच करने के बाद इसने इसको नीचे क्रॉस ओवर नहीं करा, यानी ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स जो है ऐड होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने से बायर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा अच्छा खासा जोन है बाइंग करने के लिए। तो मेरी ये लास्ट की यही सजेशन है इस नाल्को के लिए कि आप जो है स्टॉक को आराम से बाय करके होल्ड कर सकते हो एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए। इफ इनफैक्ट 2 से 3 साल के लिए भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इतना शार्प सेलिंग आती है तो बाइंग धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक। तो हो सकता है कि हमारा 130 132 हाई इसको टच करे, लेकिन टच करने के लिए इसको टाइम चाहिए होगा। अब वो टाइम में भी 6 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 133 का आप टारगेट लेके चल सकते हो अगर यहाँ पे आप बाय कर रहे हो तो। मैं भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। सो यही हमारी आज की नाल्को की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस था। होप्स आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो, थोड़ा आपके अंदर भी जो है नॉलेज आई हो स्टॉक के रिगार्डिंग कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ऑल दो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ डोजी का मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, और ये भी जो चीज़ का मैंने एग्जांपल दिया था सिर्फ कि कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। अब थोड़ा जो है बायर्स और सेलर्स, बायर जो है बहुत तेज़ी से एड ऑन हो रहे हैं, बट ये इसके अंदर जो है ये तो सिर्फ एक पार्ट है, यानी 0.01% है टेक्निकल का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब आपको कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे सीखने के लिए, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना चार्ट को देख के बता सकते हो कि हाँ ये क्या करने वाला है स्टॉक। ऑल्दो फंडामेंटल भी बड़े वर्क करते हैं, फंडामेंटल अगर हमारे स्ट्रांग नहीं है तो दिक्कत होती ही है, लेकिन से फंडामेंटली भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल्स में पता लग जाती हैं। अगर वो टेक्निकल्स हमारा क्लियर नहीं है तो फंडामेंटल भी कभी कभार जो है गलत चीज़ें बता देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नाल्को का मैं आखिरी में यही सजेशन करूँगा कि आप आराम से इजीली बेफिक्र बाय कर सकते हो। ऑल्दो स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो इसको अभी नीचे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको टारगेट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।